बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं अपनी। हम अपने हर प्रोग्राम में आपके साथ टिप्स शेयर करते रहते हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छी सी टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ हमारा तेल गरम हो रहा है, हमने एग बॉईल करके रखे हुए हैं, अंडे पहले से ही अपने। इसमें हमारे 3 अंडे जाएंगे, इसको हमने ठीक से मैश करना है। हमारे पास चिकन सॉसेज हैं, इस सैंडविच के अंदर हम चिकन सॉसेज डालेंगे अपने। ये ऑलरेडी पके हुए होते हैं। ये हमने अपने चिकन सॉसेज अपने अंडों के साथ मिक्स किए। हमारा तेल इधर गरम हो रहा है, इसके अंदर हम डालेंगे पोटैटो फ्राइज़। हल्की आंच के ऊपर ही डालना है, सिर्फ कलर देना होता है हमें, ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे वरना क्रिस्पी हो जाएंगे। हमें ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करने। बच्चों को जो है ना थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से चिप्स अच्छे लगते हैं, जिनको बच्चे बोलते हैं आलू के चिप्स। और फ्रेंच फ्राइज़ बहुत कॉमन है, हर दुकान पे, हर गली के कोने पे मिल रहे होते हैं। बहुत शौक से बच्चे खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। अच्छा, इसके साथ हम डालेंगे एलोपिनोज। एलोपिनोज आपको कैंड टिन्ड मार्केट से अवेलेबल मिल जाएंगी, और आप घर में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत आसान सा तरीका है। जर्मन मिर्ची लीजिए, उसको डीसीड कीजिए, उसको बीच में से कट लगाइए। डीसीड का मतलब आप उसके अंदर से सारे बीज उसके निकाल रहे हैं। बीज निकालने के बाद आपने उनको स्लाइस में काटा गोल गोल। आपने सिरके के पानी के अंदर मिक्स किया उसको, और एयरटाइट जार के अंदर भर के उसको रख दिया। कोई सीजनिंग नहीं डलेगी, कुछ नहीं। 2-3 दिन आप उसको धूप में रखें, उसके बाद आप उसको फ्रिज में रख के कभी भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी घर की बनी हुई होममेड, फ्रेशली होममेड, बगैर किसी सिंथेटिक आइटम के आपकी एलोपिनोज रेडी हो जाएंगी। इसी तरह से हमारा एक कुकम्बर बहुत मशहूर है। कुकम्बर होता है, पिकल होता है, एक अचार होता है खीरे का, वो भी आप सेम ही तरीके से बना सकते हैं इसमें। अच्छा, अब आते हैं रेसिपी की तरफ दोबारा। इस रेसिपी में हमने क्या क्या चीज़ें डाल ली हैं अभी तक। हमने अंडा डाला है, हमने इसके अंदर शिमला मिर्च डाली है, हमने इसमें सॉसेज डाले हैं चिकन के, हम इसके अंदर गाजर डाल रहे हैं। सब आपने रफली चॉप करके डालना है, कोई मेहनत नहीं है, कोई आपने इसके अंदर शेप नहीं काटनी है कि खुश करना है, शेप दिखानी है, नहीं, सिर्फ रफली चॉप करें क्योंकि ये सब हमारा सैंडविच के मिक्सचर में जाना है। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा टमाटर। टमाटर का हम पल्प निकाल देंगे, हमें पल्प की नीड नहीं है। ऑप्शनल है, टमाटर आप डालना चाहें बिल्कुल डालें, अगर नहीं पसंद आप ना डालें, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। ये सब्जियां आपको विटामिन दे रही हैं, फुल मील है ये आपके लिए। एक आप 2 सैंडविच भी इसके खा लेंगे, जो सैंडविच मैं आपको अभी बता रही हूँ, तो आपको दिन में तकरीबन 5-6 घंटे तक तो भूख नहीं लगेगी, क्योंकि हम इसके अंदर सारा प्रोटीन भी आ गया हमारे पास में विटामिन्स भी आ गए हैं। अभी हम इसके अंदर यंग्स की मेयोनीज़ भी यूज़ करेंगे, उसका आपको क्रीमी टेक्सचर भी बहुत अच्छा आएगा, इसका बहुत पसंद आएगा आपको। ठीक हो गया। अब हम इसमें डालेंगे हमारा थोड़ा सा सलाद पत्ता, ये भी हम रफली चॉप करके डालेंगे। अच्छा, सलाद पत्ता चॉप करने का तरीका मैं आपको बताऊं। आपने 2 पत्ते लिए, पत्ते के ऊपर पत्ता रखा, उसको आपने रोल किया, डबल रोल किया। अब आप इसको कट करें, बहुत शानदार कटिंग होगी, एक जैसी कटिंग होगी, बारीक कटिंग होगी। अंडा डाला, बॉयल एग 3 अदद। बॉयल एग डालने के बाद हमने इसके अंदर चिकन सॉसेज डाले 2 अदद। हमने इसके अंदर टमाटर डाला, शिमला मिर्च डाली, हमने इसमें सलाद पत्ता डाला, हमने इसमें हरी मिर्च डाली है, एलोपिनोज डाली हैं, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे क्योंकि हरे धनिए से खुशबू बहुत अच्छी आती है। और थोड़ा वैसी सब चीज़ें फ्रेश हैं इसके अंदर,
थोड़ा और फ्रेश हो जाता है हरे धनिए से। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, टेस्ट को उभार कर लाता है। आप किसी भी खाने में डालें, आलू गोश्त बनाएं, आप कुछ भी बनाएं, हरे धनिए के बगैर किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आता। ड्रेसिंग में हम डालेंगे हमारा फेवरेट ब्रांड यंग्स की मेयोनीज़, बहुत मज़ेदार होती है। तकरीबन 1 कप किसी भी ब्रांड का आप इसमें। चिकन पाउडर अबाउट 1 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून नमक, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के मिक्स हर्ब, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर लीजिए। 1 टेबल स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस। ये 1 कप मेयोनीज़ की रेसिपी है। जो आप 1 कप मेयोनीज़ के साथ चीज़ें डालेंगे वो हम डाल रहे हैं। इसमें हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट का, थोड़ा सा डालेंगे ऑयस्टर सॉस, किसी भी ब्रांड का आप केचप यूज़ कीजिए, 4 टेबल स्पून के करीब केचप, और 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे चिली गार्लिक। इसमें हम और किसी भी चीज़ का यूजेज नहीं करेंगे क्योंकि हम इसमें मिर्चों के फॉर्म में हम इसमें एलोपिनोज भी डाल चुके हैं, इसमें हम हरी मिर्चें भी डाल चुके हैं। अगर आपको थोड़ा सा टेस्ट आपका तेज़ है, चाट मसाला भी हमने डाला है, तो आप थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत इन्जॉय करेंगे आप इंशाल्लाह ताला। कोई भी खाना बनाएं, छोटी सी बात बता रही हूँ, मेरा उसूल है कोई भी खाना बनाएं अलहम्दो शरीफ बन के पढ़ते हुए बनाएं, आपके खाने में बरकत होगी, आपके खाने के अंदर टेस्ट आएगा। अच्छा, फिलिंग भरते हुए कंजूसी नहीं करनी है बिल्कुल भी। यहाँ हमारी फिलिंग हमने रेडी कर ली है, हमने स्लाइसेस के ऊपर रखे। इसके अंदर हमें एक्स्ट्रा कोई और स्प्रेड नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है। हमने रखना है सलाद पत्ता, सलाद पत्ते की ये डंडी नीचे की सर्विंग करते हुए आपने काट देनी है। ये देखें, हमारा स्वीट चिली सॉस के साथ सराचा सॉस की ड्रेसिंग हमने रेडी की है। ये हमारी फाइनल प्लेटिंग है। एक काम हम और कर देते हैं इसके अंदर, जो कि मेरा फेवरेट काम है, सॉस को फैलाना, रायता फैलाना एक्चुअली। हमारी फाइनल प्लेटिंग है। ये हमारा नॉर्मल सा सैंडविच है। इसको आप चिकन सॉसेज सैंडविच भी कह सकते हैं, नॉर्मल ग्रिल सैंडविच भी कह सकते हैं।